नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खम्मा गणी दोस्तों। मेरी कहानियों की इस मुहिम में आज हम मुलाकात करेंगे आबिद हुसैन से और जानेंगे इनकी जिंदगी की सफलता की कहानी के बारे में। दोस्तों, ये एक लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक के रूप में पहचाने जाते हैं। मूल रूप से झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर शहर के रहने वाले हैं। जी हाँ, यहीं से इन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही साहित्य में इनकी एक विशेष रुचि थी। इन्होंने बतौर लेखक, कवि और उपन्यासकार अपनी इस पेशेवर यात्रा को आगे बढ़ाया। ये अब तक कई किताबें लिख चुके हैं। जी हाँ, इनकी रचनाएं कई उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है। इसके अलावा ये समाज के लिए भी हमेशा से कुछ न कुछ बेहतर काम करते ही आए हैं। इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शहर और बोहरा समुदाय के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों का उत्थान करना और सभी धर्मों के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित करना। अपने इसी उद्देश्य के साथ ये हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े कार्य कर रहे हैं। बोहरा समुदाय के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ये अब तक कई काम कर चुके हैं। इन्होंने हमेशा दाऊदी बोहरा समुदाय में सुधारवादी आंदोलन का समर्थन किया है। समुदाय के लोगों के लिए बच्चों की पढ़ाई और चिकित्सा सुविधाओं जैसी कई व्यवस्था ये अब तक कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ये दाऊदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। हमेशा से हर धर्म का आदर करते आए हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हर धर्म हमें मानवता की सेवा करना ही सिखाता है। मानवता को ही इन्होंने भी सर्वोपरि माना है और अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा और समाज सेवा के लिए ये समर्पित कर चुके हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अब आबिद हुसैन से और सुनते हैं इनकी सफलता की ये प्रेरक कहानी, सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम आबिद हुसैन अदीब है। इसी नाम से, अदीब के नाम से मैं लिखता रहा हूँ। मेरा लिटरेरी शौक बचपन से रहा है, वो करता रहा हूँ। मेरी किताबें भी छपी और मेरी रचनाएं भी हिंदुस्तान और दूसरे मुल्क के मैगजीन्स में, रिसालों में छपती रही हैं। मैं इस वक्त में बोहरा जो रिफॉर्म मूवमेंट है और बोहराओं की इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, मैं उसका पैटर्न हूँ। पहले मैं इसका चेयरमैन था, लेकिन अब मेरी उम्र भी हो चुकी है काफ़ी है, तो मैं अभी उसका पैटर्न हूँ और मैं अपनी रिफॉर्म मूवमेंट में बहुत सजग हूँ, बेदार हूँ। मैं अपना काम करता रहता हूँ। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था राजस्थान साहित्य अकादमी से। 1988 में मैंने एकेडमी छोड़ दी थी। उस वक्त मैं पब्लिकेशन ऑफिसर था। उसके बाद भी एकेडमी ने मुझे छोड़ा नहीं, मुझे अपनी कमेटियों में रखा। मैं उसकी सरस्वती सभा का मेंबर भी रहा, मैं उसका वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ एकेडमी का, और एकेडमी के कामों को बराबर संभालता रहा हूँ, करता रहा हूँ। आज भी जितने भी फंक्शंस होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, हमारा काम रहता है कि समाज की भलाई करना। समाज में जो लोग तड़पते हैं, बेचैन रहते हैं या गरीबी होती है उनकी और उसका होता है, तो हम लोग उसमें मिलकर काम करते हैं। मैंने बोहरा कम्युनिटी के अंदर ये काम बहुत किया और आज भी मैं उसमें एक्टिव हूँ। जो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए, उसके दूसरे कामों के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए, हम जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाई है उनमें काम करते हैं और वो समितियाँ और वो कमिटीज़ बराबर काम कर रही हैं और हम अपने लोगों को इसमें संभालते रहे हैं। मेरी पैदाइश उदयपुर में 5 दिसंबर 1936 को 1936 में हुई थी।
उस वक्त, और मैं अपने जो फतेह स्कूल में मैट्रिक करने के बाद में, यहाँ तैयबे स्कूल था हमारा, उसमें से बाहर फतेह स्कूल, फिर एमबी कॉलेज में, महाराणा भोपाल कॉलेज में हम स्टूडेंट रहे थे। लेकिन उस वक्त माहौल ये था कि सर्विस क्लास के लोगों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, सर्विस करना अच्छा नहीं माना जाता था। लोग कुछ भी अपने हाथ से करो, बिजनेस करो या मजदूरी करो या कुछ भी करो, सनत का काम करो, तो वो ठीक माना जाता था। तो मेरे ऊपर भी दबाव ये था कि मैं कॉमर्स की तालीम लूँ, कॉमर्स की पढ़ाई करूँ, और मेरा तिजारत में या कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि साइंस पढ़कर मुझे उस लाइन में जाना चाहिए, और ये मेरा शौक़ भी था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं किया गया, तो मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं लिटरेचर की तरफ आ गया। तो मेरा लिटरेरी रुझान था बचपन से ही। तो मेरी 1952 में, जब मैं 8th क्लास में ही था अभी, मैंने पहली कविता अपनी लिखी थी, और वो बहुत पसंद की गई लोगों में। हालांकि उस वक्त में उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भी उर्दू का कोई प्रेस भी नहीं था कि जहां हम करते। यहाँ उर्दू की मुशायरे हुआ करते थे हर महीने में, तो मैं वो अटेंड किया करता था, और उसमें जाता था, लोग मुझे पसंद भी करते थे। तो मैंने 1952 में अपनी पहली रचना की थी। उसके बाद मैं लिखता रहा था, आगे बढ़ते रहे। उसके बाद में यहाँ मुशायरे भी होते थे, कवि सम्मेलन भी होते थे, लेकिन छपने छपाने का माहौल नहीं था। कोई प्रेस था ही नहीं, तो छपने छपाने का माहौल नहीं था। हिंदी के लोग भी बहुत कम लिखते थे, कम आते थे छपने में, क्योंकि वो उस वक्त में ये था भी नहीं। कुछ लोग थे, लिखते थे, आते थे। उस वक्त में अच्छे अच्छे लोग उदयपुर में हुए हैं, उर्दू के, हिंदी के, राजस्थानी के, और वो सब लोग हुए हैं। उस वक्त में राजस्थानी में भी सत्य प्रकाश जोशी, जो हमारे राजस्थान के ही थे लेकिन बॉम्बे में वो सर्विस करते थे, और उन्होंने जो दो किताब लिखी थी, राधा और दीवा काम पे क्यों, वो राजस्थानी में थी। राजस्थानी में उसका कविता संग्रह राधा जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें राधा के कृष्ण के प्रति राधा की जो भावनाएं थी, या कृष्ण की जो भावनाएं, जो जिस शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया था, मेरे दिल को छू गया था। मैंने उसको पूरा का पूरा उर्दू पोइट्री में मैंने उसको ट्रांसलेट किया था, और ट्रांसलेट करने के बाद में, उर्दू में तर्जुमा करने के बाद में, मैंने सुनाता था। मैं लोगों के बीच में जब हम जाते थे, मेरे एक दोस्त थे झुंझुनू के, हकीम यूसुफ कुरैशी, उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को राजस्थानी में झुंझुनू के उसमें ट्रांसलेट किया था, और मैंने राधा को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। तो हम जब मुशायरे होते थे, कवि सम्मेलन होते थे, उसमें हम दोनों, वो मिर्ज़ा गालिब की सुनाते थे, मैं सत्य प्रकाश जोशी की कविता सुनाता था। हम लोग बहुत माने जाते थे और अच्छे लोग पसंद करते थे इसको, लेकिन हमारा सिलसिला शुरू रहा था। अचानक क्या होता है कि उस वक्त में धूली बावड़ी पर हमारा एक ग्राउंड था, ग्राउंड में हमारा गोदाम था मेरे फादर का, उसमें वो कैलवटी थी, और एक बार बारिश आ गई। वो सारे के सारे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वहीं पड़ी हुई थी, और बारिश आने से पानी सब अंदर आ गया और मैन्युस्क्रिप्ट धुल गई, और उसमें कुछ अखबारों में छपे हुए भी रचनाएं भी थी, वो भी सब खत्म हो गई, वो बाहर नहीं ले सके। लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि मैंने अलीगढ़ से भी अदब का एग्ज़ाम भी पास किया था, वो भी आया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर 59 में, जब 58 में यहाँ एकेडमी बनी, साहित्य एकेडमी राजस्थान की उदयपुर में बनी, जैसी गवर्नमेंट की थी, तब मैंने 59 में से ज्वाइन कर लिया। एक
क्लर्क के नाते मैंने इसमें ज्वाइन किया था। धीरे धीरे वो उर्दू का डिपार्टमेंट मेरे पास आ गया, फिर पब्लिकेशन ऑफिसर भी बना, और फिर हम चारों तरफ जो सिंपोजियम करते थे उसमें भी हमारा एक्टिव रोल रहा, उसमें सब करते रहे। वो 1988 में जाकर मैंने इसको छोड़ दिया था। ये मेरे उस वक्त में हमारा 1970 में बोहरा बिरादरी में मेरे ये रिफॉर्म मूवमेंट चला था, और इस रिफॉर्म मूवमेंट में हमारे जो धर्म गुरु हैं, जिसको हम सैयदना कहते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ थे, क्योंकि वो एक संप्रदाय विशेष को अपना ही वो मानकर चलते थे और उसी में वो काम करते थे। बाहर के लोगों से मतलब नहीं रखने देते थे लोगों को, और हम उसके खिलाफ थे। हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म जब ये कहता है कि हमारा धर्म यह कहता है कि सबसे पहले आदम पैदा हुए और हव्वा पैदा हुई। हिंदू लोग कैलाश को मानते हैं, बात नाम अलग अलग होते हैं, बातें की है, लेकिन अगर हम देखा जाए कि आदम और हव्वा भी हुए तो उनकी औलाद हम सब है, जो आज दिन तक चलते आ रहे हैं, तो हम सब उनकी औलाद हैं, भाई बहन हैं, हम अलग अलग नहीं है। वो लोग इस बात को नहीं मानते। लोगों ने इसमें संप्रदाय बनाकर अलग अलग कर दिए हैं, वो ठीक है कोई, लेकिन हम ये मानते थे कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है। धर्म की अगर असलियत में जाओगे, उसके डेप्थ में, गहराई में जाओगे, तो सबको यही मिलेगा कि इंसानियत की सेवा करो और लोगों को आपस में मोहब्बत से सलीके से रहो, ऊपर वाला मानो, चलते रहो। हम इसी उसूल के थे, तो वो हमारे खिलाफ थे कि ये हमारे खिलाफ चलता है, क्योंकि जितने भी मठाधीश हैं वो अपनी अपनी सल्तनत बनाकर बैठ गए, तो वो लोग दूसरों को गुलामी समझते हैं। हमारे सैयदना, हमारे रिफॉर्म मूवमेंट के तमाम लोगों को गुलाम समझते हैं और सारे समाज को गुलाम समझते हैं कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम्हारी जान और माल का मालिक हूँ। हम इसको इनकार करते हैं। तो ये 1970 में जब उदयपुर में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, हमने एक एजुकेशन की संस्था भी चलाई थी, सैफ इम्तियाज़ कमेटी, जो हमारे धर्मगुरु इसके खिलाफ थे कि वो चाहते थे कि ये दूसरी जो एजुकेशन है लोगों में फैले ही नहीं, हम जो कहें वो मान लो। और आज दिन तक उसने कुरान शरीफ भी लोगों को नहीं पढ़ने दिया है कि हम जो कहते हैं मान लो, क्योंकि कुरान शरीफ अरबी में है, लोग अरबी जानते नहीं और उनको तर्जुमे पढ़ने से मना करते हैं। तो ये सैफ इम्तियाज़ कमेटी जो हमने बनाई थी, वो ये था कि लोगों के लिए एजुकेशन फैले, और इसमें तमाम एजुकेशन में जहाँ हमारी बच्चियाँ हों, हमारे बेटे हों, कुछ भी हों, और वो लोग आए जिनको ज़रूरत हो किताबों की, किताब देते थे हम, और जिनको स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती थी उसको स्कॉलरशिप भी देते थे। तो ये हमने चलाई, वो उनका विरोध करते थे। और 70 में जब म्यूनसिपल इलेक्शन हुए, तब उन्होंने हम पर हमला किया कि ये सैफ इम्तियाज़ भी बंद करो, और या हम जिसको कहें वो उम्मीदवार खड़े हों इसके लिए। तो 4 उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए थे। हमने जो आज़ाद लोग थे, जो अपना ये ख्याल भी यही रखते थे और इसी सोच के थे, उन्होंने 4 उम्मीदवार के, इसके में एक उम्मीदवार में भी था। हम चारों ही जीत गए और वो चारों हार गए। उसके बाद में वो हम पर हमले करते रहे। हमने बोरा यूथ बना ली और बोरा यूथ के सिस्टम से चलने लगे। उसने ये भी किया, उदयपुर में 4-5 बार, ये 47 के बाद में जो झगड़े हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, उदयपुर में भी हुए, और इसमें बोरों की दुकानें जली भी सही, बिल्कुल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उन लोगों के लिए भी हमने काम शुरू किए, तो चलता रहा था। इस चलने में जो भी आया, हम लोगों से ऐसा इकट्ठा करते रहे, देते रहे, लोगों का भरोसा हम पर बनता रहा और लोग हम पर बहुत विश्वास करने लगे थे। तब हम ये आसपास में बोरा यूथ भी चलाया हमने, और एक बैंक खोल दिया, अर्बन इम्प्रूवमेंट, उदयपुर अर्बन इम्प्रूवमेंट के नाम से। वो बैंक आज बहुत फ्लरिश हो गया है और कई उसके अलग अलग
ब्रांचेज हो गई है, सिर्फ उदयपुर में नहीं बल्कि बाहर भी, फतेहनगर में और कांकरौली में और कई जगह पर हो गई है। तो ये एक जो मुद्दा हमने उठाया था वो आज भी है। वो मुद्दा पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैला, और हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड में, अमेरिका में, मॉरिशस में, अफ्रीका में लोग खड़े हुए और एक सेंट्रल बोर्ड का गठन किया। जो सेंट्रल बोर्ड जिनकी आज 16-17 बार कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जो 3 साल में एक बार होती है, वो हमने की हैं, और मैं आज उस सेंट्रल बोर्ड का पैटर्न हूँ। तो ये काम जो हमने किए और ये तमाम लोगों को मिलाने का, एक सामंजस्य स्थापित करने का काम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग हों और हम किसी में भी डिफरेंस नहीं करते। तो इन लोगों ने भी हमको ऊंचा उठाने की, और बहुत से लोग हुए थे हिंदुओं में जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, हमको आगे बढ़ाने में मदद की है। उसमें सिर्फ सियासी लोग ही नहीं थे, लिटरेरी लोग भी थे, और उन्होंने हमको आगे बढ़ाना शुरू किया। तो हम चारों तरफ से इसमें बहुत ही सजग रहे थे, एक्टिव रहे थे, और आज भी एक्टिव हैं। हमको हर तरह के जो समाज के लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी हमको पहचानते हैं, और हमारा जो हल्का है, हमारा जो दायरा है, वो काफ़ी वसी हो चुका है, काफ़ी फैल चुका है। और अब ये एक बहुत अच्छा माहौल हमने पैदा किया है, जिसमें जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, वो उन्होंने हमारी बहुत सहायता की है, बहुत मदद की, हमको आगे बढ़ाने में उन्होंने भी मदद की। बहुत बड़े बड़े लोग जो हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने हमको आगे बढ़ाने में बड़ी सहायता की, हम उनके आभारी हैं। मैं अपना एक शेर सुना देता हूँ, जो है, जीवन के हर पथ पर आबिद अपना एक संदेश, जीवन के हर पथ पर आबिद अपना एक संदेश, गैरों से भी बैर न रख, अपनों से भी हंस बोल। ये इंसानियत की बात है, हम सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जो ये और रिफॉर्म मूवमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे साथ में हमारी माँ बहनें थीं, जिन माँ बहनों को घर में बंद रखते थे लोग, और सैयदना ने ये अपना हुक्म जारी किया था कि अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मत पढ़ाओ। ये फरमान था उनका, बच्चों को अंग्रेज़ी मत पढ़ाओ, बच्चे अंग्रेज़ी पढ़कर बिगड़ जाते हैं, और बच्चियों को सिर्फ इतना पढ़ा दो कि कुरान शरीफ पढ़ ले, नमाज पढ़ लें, बस फिर उनका घर का काम काज। हम इस बात से आगे बढ़ते थे, और हमने जब मूवमेंट शुरू किया, हमारी माएँ बहनें वो खुद बाहर निकलकर हमारे साथ आईं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों पर भी, हमारी माँ बहनों पर भी, और हमारे जो साथी लोग थे उन पर भी, हमारे बुजुर्गों पर भी, इन लोगों ने क्रिमिनल केसेस लगाए। कम तकरीबन 450 केसेस से हम बाहर निकल कर आए, और एक एक केस में 70-70, 80-80 लोग उसमें मुजरिम बनाए गए। अदालत में जगह नहीं होती थी, हम लोग वहाँ दरिया बिछा बिछा कर बाहर ज़मीन पर बैठा करते थे, और ये अपने हाजिर दिया करते थे अदालत के अंदर। 450 केसेस से बाहर निकल कर आना बहुत कुर्बानी भरा है। इसमें इतनी कुर्बानियाँ हमारी माओ बहनों ने दी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने दिए, हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने दी है, कि आज हमको याद आती है, वो हम अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं और दूसरे समाज के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। तो हम ये चाहते हैं, ये आज भी चलेगा। हमारी माँ बहनें अगर हमारे रिफॉर्म मूवमेंट में साथ न देती, तो ये रिफॉर्म मूवमेंट मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ये ज़रूरी है कि घर का जो जिम्मेदार है वो सब बाहर आए। और कुरान भी, हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जितने राइट्स आदमियों को दिए हैं, उतने ही राइट्स औरतों को भी कुरान ने दिए हैं। और लेकिन यह है कि आपस में मिलजुल कर रहो और एक दूसरे की जिम्मेदारी संभालते रहो।
ये, लेकिन किसी की आगे बढ़ने से रोका किसी को नहीं गया। तो ये कौन होते हैं रोकने वाले हमको? हम इसको बराबर जवाब देते हैं और आज भी हम उनसे हम बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। मेरी किताब ये है श्वास, हमने 2002 में, ये दिल्ली से छपी हुई है। 2000 आज 18-19 साल हो गए हैं। उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने अखबार भी निकाले, लिखा भी सही, लेकिन वो इसलिए नहीं छपा पाया कि मेरे सारी ज़िंदगी मेरे रिफॉर्म मूवमेंट में निकली है। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो ज़्यादातर हिस्सा था मैंने अपने रिफॉर्म मूवमेंट को दिया है। और आज भी हम आज मेरे 85 साल की उम्र में हूँ। लोग मेरे जो पुराने लोग थे सबके सब चले गए हैं, मैं अकेला क्यों जिंदा हूँ ये कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरा वलवला ये रहता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए जो भाईचारा और इंसानियत है उसके लिए हम काम करते रहें, और उसी में हमारी बात निकलती है। मेरी इस श्वास की भी चारों तरफ तारीफें हुई, बहुत से लोगों ने इसके लिए लिखा। आज भी कई रचनाएं मेरी छपती हैं। हम मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, अपने जो दिल की भड़ास होती है, मन की भड़ास होती है, निकाल लेते हैं, लोग सुनते हैं और हमारे साथ में चलने के लिए तैयार होते हैं। मैं इनको अपनी कामयाबी मानता हूँ। इस बात को लेकर कई लोगों ने मुझे सम्मानित भी किया, खास तौर से मेरे बोहरा समाज के लोगों ने भी तो किया है। हालांकि वो किसी को पहले इस तरह से सम्मानित करते हुए आपको तारीख में मिलेगा नहीं, लेकिन ये हुआ है। मुझे मेरी जमात ने, बोहरा यूथ ने, सेफ इमदाद कमेटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी ने ये तो दिया ही है। और ये फिर हम लिटरली उसमें जाते हैं तो ये राजस्थान उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा, यहाँ की समता संदेश जो अखबार निकलता है उसने समता साथी दिया। राजस्थान साहित्य अकेडमी ने मुझे अमृत सम्मान से नवाजा, और ये महाराष्ट्र दलित साहित्य अकेडमी ने भी मुझे सम्मानित किया। 7 तारीख को कांकरोली के अंदर एक किताब का लोकार्पण हुआ था जिसकी प्रस्तावना मैंने लिखी थी। एक कवि की किताब, शायर की किताब थी अपनी तलाश में, मैंने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। उसका लोकार्पण समारोह में वहाँ कांकरोली राजसमंद और कांकरोली के तमाम जो साहित्यकार थे हिंदी उर्दू के, तमाम वहाँ मौजूद थे। उन लोगों के बीच मुझे सम्मानित किया गया और ये उसमें दिया गया था मुझे। अभी 13 तारीख को यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग ने मुझे सम्मानित किया। ये वहाँ से मिला था मुझे। इससे पहले राजस्थान साहित्य अकेडमी ने मुझे अमृत सम्मान से, महाराष्ट्र दलित साहित्य अकेडमी भुसावल ने, और ये समता संदेश उदयपुर ने, अदबी संगम उदयपुर ने, महाराणा भोपाल पूर्व छात्र परिषद, महाराणा भोपाल कॉलेज पूर्व छात्र परिषद ने मुझे भी सम्मानित किया, वो भी किया। ये दारुल बुरहानिया लाइब्रेरी उदयपुर ने, ये खांजी पीर ट्रस्ट उदयपुर ने जो हमने लोगों के लिए बनाया वो, और बहुत से ऐसी और भी इंस्टीट्यूशन से प्रोफेसर कमर रईस सम्मान मिला, और बहुत सी दूसरी है, काफ़ी लोगों ने मुझे सम्मानित किया। मैं उन सबका आभारी हूँ। जो मेरे विचार हैं और जिन विचारों को मैंने आज दिन तक आगे बढ़ाया है, अपने तकरीर में भी और अपने शायरी में भी लिखा है मैंने, वो मैं बता दूं कि हम लोग कौन हैं। हम भारत के लोग कौन हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इंसान हैं, हर शख्स से इज्जत से मिलेंगे, बेबाकी से, इखलास से, हिम्मत से मिलेंगे। नफरत तो न देखोगे कभी दिल में हमारे, हर मोड़ पे हम लोग मोहब्बत से मिलेंगे, हर मोड़ पे हम लोग मोहब्बत से मिलेंगे।
एक मेरी कविता है, गज़लें तो मैंने बहुत लिखी हैं, कविताएं भी, नज़में भी बहुत लिखी है। एक नज़्म सुना देता हूँ। मौसम फिर लौटेगा, वक्त बदलता है। अगर सख्त वक्त आता है तो फिर गर्मी भी आती है, लोग बदलते हैं। ऐसी ही एक नज़्म मैं आपको बताऊँ, क्योंकि लोग अलग अलग हो चुके थे, जो मानते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये उस संप्रदाय का है, ये उस संप्रदाय का है। जब ये माहौल हमने देखा तो मैंने एक कविता लिखी थी, मैं आपको वापस कर दूँ। क्या माए ममता की बाजी हार चुकी हैं, मौसम फिर लौटेगा, इसका शीर्षक है। क्या माए ममता की बाजी हार चुकी हैं, बहनें राखी बांधना अब क्या भूल गई हैं, भाई ने भाई को गले लगाना छोड़ दिया है, बदल गई है यारों की रंगीली संगत, सीता गीता नजमा सकीना सब चुप चुप हैं, सखी सहेली अब नहीं कहती झूला झूलें, गांव की पंचायत की फहरिस्तों में से कुछ लोगों ने कुछ लोगों के नाम मिटा डाले हैं, रात का जहरीला सन्नाटा, शाम का मंजर निकल गया है, रात का जहरीला सन्नाटा, शाम का मंजर निकल गया है, सुबह की रंगत बदल गई है, मौसम का भीगापन अब फीका लगता है, त्योहारों पर अब तो कोई राह नहीं तकता है किसी की, चौपालों पर साथ पुराना छूट गया है, आंगन से आंगन की बात नहीं होती अब, लेकिन ये सब कुछ न रहेगा, हमारा इरादा बदल कर रहेगा, लेकिन ये सब कुछ न रहेगा, वक्त कुछ ऐसी करवट लेगा, सारी तलखी मिट जाएगी, रुत बदलेगी, रुत में सुहानापन आएगा, जिस आंगन में दिवाली के दीप जलेंगे, जिस आंगन में दिवाली के दीप जलेंगे, उस सरहद को ईद की खुशियां छूती रहेंगी, उस सरहद को ईद की खुशियां छूती रहेंगी। हम बदलेंगे और बदलकर भाईचारा, भाई भाई बहनों की तरह से रहेंगे। हम लोग बुराइयां मिटा देना चाहते हैं, भलाई को आगे ले आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मौके पर मैंने जो अपनी बातें कही हैं, अगर जो लोग भी, जो मेरे विचारक हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे भाई हैं, जो हमारे हमदम साथी हैं, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें और इनको चले, तो मैं उन सब का शुक्रगुजार रहूँगा, आभारी रहूँगा हमेशा के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे एक राइटर, सोशल वर्कर एंड रिफॉर्मिस्ट आबिद हुसैन की कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।